मैंने जो पिछली सीरीज स्टार्ट किया था सी का, उसमें मेरा लास्ट वीडियो जो था वो वीडियो आई थी कि किस तरीके से कास्टिंग आप करेंगे। तो कास्टिंग के बारे में हमने बताया। कास्टिंग के बाद अब बारी आती है इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट कैसे काम करेगा। तो जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि सी जो है ये कलेक्शन है फंक्शंस के। तो बहुत सारा फंक्शन यहाँ अवेलेबल है। उन सारे फंक्शंस को एक सीक्वेंशियल वे में आपको यूज करना है। तो इनपुट और आउटपुट जो है तो ये भी क्या है, फंक्शंस है बहुत सारा। उसके थ्रू हम डेटा को इनपुट भी ले सकते हैं, देन प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले भी आपका हो जाता है, यानी आउटपुट होता है। तो इसमें ये हमको जानना पड़ेगा कि कितने तरह का, कितने टाइप्स के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस हैं और उन सारे फंक्शंस का नेचर क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग ओवरऑल देखेंगे और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 1 बाय 1 फंक्शंस लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से क्या काम होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला मैंने जो आपको डिफिनेशन के तौर पर दिया कि इन सी लैंग्वेज द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर इनपुटिंग द डेटा एंड फॉर गेटिंग द रिजल्ट। यानी कि यहाँ इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो है इसका काम क्या है कि आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शंस, ध्यान दीजिएगा इसको, कि फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर किस काम के लिए, तो गेटिंग द डेटा एंड फॉर पुटिंग द डेटा, इनपुटिंग द डेटा एंड फॉर गेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को लेने के लिए। ये दो काम ये करता है कौन, आपका इनपुट आउटपुट फंक्शंस। देयर आर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, हाँ, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स। यानी इनपुट आउटपुट जो है ये बेस्ड होता है किस पर, डेटा टाइप पर। यानी फंक्शंस जो भी है इनपुट आउटपुट का वो डिपेंड करता है किस पर, उसके डेटा टाइप पर। द इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, दो तरीके से, यानी कि अलग अलग दो कैटेगरी में डिवाइडेड है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो पहला कहते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस और दूसरे कहते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मेटेड के बारे में देखिए, नीचे हमने डिस्क्राइब किया है फॉर्मेटेड। फॉर्मेटिंग क्या है, या फॉर्मेटेड जो आप जैसे डेटा टाइप मैंने जो बताया था जिस दिन या जिस वीडियो में डेटा टाइप के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, तो उसमें आप देखे होंगे कि हमने एक फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा था। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का काम क्या है कि जो हम इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं उसका डेटा टाइप कुछ भी रहे, हम उसके डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं उस फॉर्मेट स्ट्रिंग को लेकर के। हम इनपुट ले सकते हैं उसके फॉर्मेट स्ट्रिंग को लेकर के। तो इसी चीज़ को आपको अब देखना है फंक्शन के साथ कि फंक्शन क्या, फंक्शन के साथ इसका क्या यूज है, रोल क्या है उस फॉर्मेट स्ट्रिंग का। तो सिंपल सी बात है कि जो फंक्शन इनपुट या आउटपुट में उस फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करेगा उसको क्या कहेंगे, फॉर्मेटेड फंक्शंस कहेंगे। बात को ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन इनपुट या आउटपुट में फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करेगा उसको फॉर्मेटेड फंक्शंस कहेंगे, और जो फंक्शन फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज नहीं करेगा, यानी %d %f वाले को यूज नहीं करेगा, उसको कहेंगे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। तो जैसा कि देखिए, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, the formatted input output function read and write respectively all types of data। हर एक तरह के डेटा वैल्यूज़ को ये क्या करता है, रीड और राइट करेगा। हर एक तरह के, बात को ध्यान दीजिएगा, हर एक तरह के डेटा को रीड और राइट करेगा। इंटीजर भी होगा, कैरेक्टर भी होगा, यानी कि न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक कोई भी डेटा हो सकता है। दे आर requires format string to produce formatted results। यानी कि यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग की आवश्यकता होगी, बिना फॉर्मेट स्ट्रिंग के ये इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन कंप्लीटली नहीं एश्योर कर सकेगा कि कैसा वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं या फिर किस तरह का वो डेटा है ये बता नहीं पाएगा। यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पर नेसेसरी है।
अब बात आती है कि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की। तो अनफॉर्मेटेड में आ जाएगा कि द अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस वर्क ओनली विथ कैरेक्टर डेटा टाइप। बात को देख लीजिएगा, यहाँ अंडरलाइन कर दिए कि कैरेक्टर डेटा टाइप पर सिर्फ काम करेगा, यानी कि नंबर पर काम नहीं करेगा। दे डू नॉट रिक्वायर फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ डेटा टाइप्स, यानी यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या, %C, %D सब याद है ना सबको, सारा चीज़ मैं लिख दिया था। %F, आप डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इसको हम यूज यदि जिस फंक्शन में करेगा उसको फॉर्मेटेड कहेंगे, और जिस फंक्शन में नहीं करेगा उसको अनफॉर्मेटेड कहेंगे। सिंपल सा तो चीज़ है। अब देखिए, जैसे ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स आपको है ना कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो लिखे, तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आप देखिएगा कि इनपुट वाले में भी काम आएगा और आउटपुट वाले में भी काम आएगा। लेकिन जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन की बात है, तो जो फंक्शन इसको यूज किया उसको फॉर्मेटेड कह दिए, और जो फंक्शन इस फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज नहीं करेगा उसको अनफॉर्मेटेड कहेंगे। तो यूज नहीं करेगा इसका मतलब है कि वो हर एक तरह के वैल्यू पर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, वो पर्टिकुलर टाइप पर ही ऑपरेशन करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया था कि जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा किस पर, कैरेक्टर डेटा टाइप पर ये काम करेगा। अब आइए कि इस कैटेगरी को डिफाइन करते हैं या कैटेगराइज जो किया गया, इस कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शन किस किस कैटेगरी में आते हैं इसको आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इनपुट आउटपुट फंक्शन से, इनपुट आउटपुट फंक्शन का दो पार्ट हो गया, एक को कहा गया फॉर्मेटेड फंक्शंस और एक हो गया आपका अनफॉर्मेटेड, जैसा कि ऊपर डिफाइंड है ऑलरेडी। तो देखिए, फॉर्मेटेड फंक्शन में दो फंक्शंस आते हैं, कौन कौन, प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों है, दो ही फंक्शंस हैं फॉर्मेटेड में, कौन कौन, प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ का काम क्या है, इनपुट लेना, डिस्प्ले करना, माने इनपुट लेने का मतलब है कि यहाँ एक्सेप्ट करना नहीं वैल्यू, माने इनपुट के समय मैसेज को डिस्प्ले करना। तो प्रिंटफ हो गया डिस्प्ले करने के लिए, और स्कैनफ जो हो गया ये हो गया इनपुट लेने के लिए। इसी तरह से जब अनफॉर्मेटेड में चलेंगे तो अनफॉर्मेटेड में ज़्यादा फंक्शंस हैं, और अनफॉर्मेटेड जैसा कि डिफिनेशन यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पर काम करेगा या स्ट्रिंग पर काम करेगा। तो देखिए, इनपुट और आउटपुट हमने इसमें भी अलग अलग आपको शो किया है कि अनफॉर्मेटेड इनपुट और अनफॉर्मेटेड आउटपुट। हाँ, तो इनपुट में आएंगे तो इनपुट में टोटल 4 फंक्शंस हैं अनफॉर्मेटेड के, कौन कौन, तो गेट कैर यानी सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए, गेट CHE और गेट CH, ये 3 फंक्शन जो है ये किसके लिए है, कैरेक्टर के लिए है। और ये गेट्स जो है ये स्ट्रिंग के लिए है, किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए। और ये तीनों जो है ये किसके लिए है, कैरेक्टर के लिए, यानी सिंगल कैरेक्टर के लिए ये तीनों काम करता है। कौन कौन, गेट कैर, गेट CHE और गेट CH, ये 3 फंक्शन कैरेक्टर के लिए है और गेट्स जो है ये स्ट्रिंग के लिए है। तो उसी तरीके से देखिए आउटपुट में भी आएंगे तो आउटपुट में 3 फंक्शन है, एक है पुट कैर है, पुट CH है और पुट्स है। तो ये दोनों जो हो गया ये किसके लिए है, कैरेक्टर के लिए, और ये हो जाएगा स्ट्रिंग के लिए। ये याद रखना है कि पुट कैर और पुट CH ये कैरेक्टर के लिए काम करेगा और पुट्स जो है वो स्ट्रिंग के लिए काम करेगा। इसी तरह से अनफॉर्मेटेड इनपुट की बात करेंगे तो ये गेट कैर जो है, गेट कैर से लेकर के गेट CHE, गेट CH, ये तीनों ये काम करेगा किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, और गेट्स जो है ये स्ट्रिंग के लिए काम करता है। तो इस तरीके से आप ये सारे फंक्शंस आपके दिमाग में होने चाहिए। अब बात आती है कि इस फंक्शंस के यूज का, कि कैसे हम यूज करेंगे। तो अभी इसमें आपको मैं सिर्फ प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में बताता हूँ ना, इसका यूज बताता हूँ। कल से इसका डिफिनेशन चलेगा, सारे फंक्शंस का 1 by 1 लेकर के चलेंगे।
चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए, जैसे आप प्रिंटफ यूज करते हैं, तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ, और ये यहाँ पर मैसेज आप दे सकते हैं, कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं, या ये सिंटेक्स है प्रिंटफ का। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ ताकि कल आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। और प्रिंटफ और यहाँ मैसेज, और फिर हो जाएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट बंद कॉमा और फिर वेरिएबल। ये ऐसे होता है, ठीक है। आपको यदि सिर्फ वेरिएबल ही प्रिंट करना है विदाउट मैसेज, तो आप मैसेज हटा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग दे देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमको एक वेरिएबल है इंट टाइप का और इसमें 5 रखा हुआ है, हमको इसको प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ यदि मान लो मैसेज देना है तो a इक्वल टू, और यहाँ पर दे देंगे %d, और यहाँ प्रिंट करा देंगे किसको, a को। तो ये a का जो वैल्यू है 5, वो आकर के इस प्लेस पर प्रिंट हो जाएगा। यानी जब ये आउटपुट देगा तो ये आपको शो कर देगा a इक्वल्स टू 5। तो इसी तरीके से स्कैनफ भी काम करता है। तो स्कैनफ कैसे काम करेगा, इस पर आइए देखिए। स्कैनफ में जब चलेंगे तो इसका सिंटेक्स होता है स्कैनफ का, स्कैनफ, और यहाँ पर हो जाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट बंद कॉमा और एड्रेस ऑफ var1 कॉमा एड्रेस ऑफ var2 डॉट डॉट दे देंगे ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। ये इस तरीके से सारा चलेगा। तो अब इसके नीचे जब आप चलेंगे, यानी स्कैनिंग के नीचे, तो अब आइए इसका यूज आपको बताता हूँ। मान लीजिए इंटीजर में हमको a और b दो वेरिएबल में वैल्यू लेना है, इंटीजर टाइप का दोनों वेरिएबल है। अब इसमें इनपुट लेना है तो क्या लिखेंगे, स्कैनफ %d। ये %d फॉर्मेट स्ट्रिंग है, एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। तो ये इनपुट लेने के लिए काम आता है, यानी स्कैनफ किस काम के लिए है, इनपुट लेने के लिए। और इसके पहले जो ये प्रिंटफ बताए यहाँ से यहाँ तक, ये किसके लिए है, आउटपुट के लिए। यानी फॉर्मेटेड इनपुट की बात करेंगे तो स्कैनफ, और फॉर्मेटेड आउटपुट की बात करेंगे तो प्रिंटफ। तो ये आपके शॉर्ट में रहे, यानी कि जो फंक्शंस हैं इसका आपका हाफ ये हो गया नोट्स, और कल जो वीडियो आएगी उसमें लेकर के चलेंगे 1 बाय 1 फंक्शंस को। पहले फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे, जैसे प्रिंटफ स्कैनफ बताए, तो कल थ्योरी भी उसकी बताएंगे, और थ्योरी के साथ साथ फिर इसका एग्जाम्पल भी लेकर के चलेंगे। देन स्टार्ट करेंगे अनफॉर्मेटेड को। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लगभग 13-14 मिनट की हो गई वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाली वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी कि फंक्शंस के डिस्क्रिप्शन के साथ।